कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगो स्वकर्मण, अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल में कभी नहीं। इसलिए कर्म को फल की इच्छा से मत करो और ना ही कर्म ना करने में तुम्हारी प्रवृत्ति हो। यह संदेश महाभारत के युद्ध क्षेत्र में दिया गया था। जब अर्जुन अपने कर्तव्य को लेकर दुविधा में थे, उन्होंने अपने सगे संबंधियों, गुरुजनों और मित्रों के विरुद्ध युद्ध करने से इनकार कर दिया और असमंजस में पड़ गए। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें कर्म योग का यह अमर संदेश दिया। यह उपदेश न केवल अर्जुन के लिए था, बल्कि हम सभी के लिए अत्यंत प्रासंगिक है। नमस्कार मित्रों, आपका हार्दिक स्वागत है। आपके अपने चैनल समुच्चय स्टोरी पर हम आपसे आग्रह करते हैं कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि हमारे नए प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आइए आगे बढ़ते हैं। साथियों, जीवन में कई बार हम भी ऐसी परिस्थितियों से गुजरते हैं जब हमें लगता है कि हमारी मेहनत व्यर्थ जा रही है और सफलता बहुत दूर है। कई बार हम यह सोचते हैं कि हमारी कोशिशें बेकार हैं, लेकिन श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि सही मार्ग पर चलकर निरंतर कर्म करना ही सबसे बड़ा फल है। यदि हम अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करें और फल की चिंता छोड़ दें, तो हमें न केवल अशांति मिलेगी, बल्कि हमारा जीवन भी संतुलित और सफल होगा। कर्म का महत्व यह नहीं कि वह तुरंत परिणाम दे, बल्कि यह कि वह हमें सही दिशा में आगे बढ़ाए। जितना अधिक हम अपने कर्तव्य पर केंद्रित रहेंगे और परिणाम की अपेक्षा से मुक्त होंगे, उतना ही हमारे जीवन में संतोष और सुकून रहेगा। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जब तक तुम अपने कर्म को स्वार्थ से मुक्त होकर और बिना किसी अपेक्षा के नहीं करोगे, तब तक तुम्हें सच्ची शांति और संतोष की प्राप्ति नहीं होगी। यही जीवन की सबसे बड़ी चुनौती है, स्वार्थ और अपेक्षाएं। जब भी हम कोई कार्य करते हैं, हमारे मन में उसके परिणाम की चिंता बनी रहती है। हम अक्सर सोचते हैं, क्या मैं सफल होऊंगा या इससे मुझे क्या लाभ मिलेगा। यही स्वार्थ और अपेक्षाएं हमारे कर्म को शुद्ध और निष्कलंक नहीं बनने देती। श्री कृष्ण ने हमें सिखाया कि यदि हम कोई कार्य केवल इस आशा में करते हैं कि हमें उसका फल क्या मिलेगा, तो हम उस कार्य का वास्तविक उद्देश्य खो बैठते हैं। हमें अपने कर्म को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करना चाहिए, बिना किसी स्वार्थ और प्रतिफल की चिंता किए। यही सच्ची सफलता का रहस्य है। जब हम निष्काम भाव से कर्म करते हैं, तो यह न केवल हमारे भीतर की शक्ति को बढ़ाता है, बल्कि हमें आत्मिक संतुष्टि और मानसिक शांति भी प्रदान करता है। अर्जुन के लिए श्री कृष्ण का यह उपदेश एक निर्णायक मोड़ था, क्योंकि वह अपने ही परिजनों के विरुद्ध युद्ध करने के लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं थे। उन्हें यह भय था कि यदि वह युद्ध करेंगे तो इसके परिणाम कितने दुखद होंगे। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि यही उनका कर्तव्य है और इसे संदेह व भय के बिना पूरा करना ही उनका धर्म है। यह उपदेश आज भी हमारे जीवन में उतना ही प्रासंगिक है। जब भी हम किसी कठिनाई या दुविधा का सामना करते हैं, तो हमें यह याद रखना चाहिए कि सच्चा कर्म वही है जिसे हम पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करें, बिना किसी डर या चिंता के। परिणाम हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन अपने कर्म को ईमानदारी से करना हमारी जिम्मेदारी है। अब यह समझना भी आवश्यक है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को और क्या उपदेश दिए। उन्होंने यह भी कहा कि कर्म का परम उद्देश्य भगवान की सेवा और समर्पण होना चाहिए। जब हम अपने कर्मों को ईश्वर की इच्छा से जोड़कर करते हैं, तो वह हमें आत्मिक शांति और संतोष प्रदान करता है। ईश्वर में आस्था रखने से हमारे कर्म में न केवल शक्ति और उद्देश्य आता है, बल्कि हमें जीवन के कठिन संघर्षों से जूझने की क्षमता भी प्राप्त होती है। जब हम अपने कर्म को भगवान की भक्ति और सेवा के रूप में अपनाते हैं, तो हमारा जीवन और अधिक सार्थक हो जाता है। इस प्रकार कर्म करना ही हमारा धर्म है, और जब इसे हम निष्काम भाव से करते हैं, तो हमारा ईश्वर से संबंध भी सुदृढ़ होता है और हमारे जीवन में सच्ची शांति का संचार होता है। जीवन में हम जो भी कार्य करें, चाहे वह छोटा हो या बड़ा,
यदि हम उसे भगवान के लिए करते हैं तो वह कर्म सार्थक बन जाता है और हमें आत्मिक शांति और संतुष्टि प्रदान करता है। भगवान श्री कृष्ण का एक और महत्वपूर्ण संदेश था कि किसी भी कार्य को नकारात्मक दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए। जीवन में कठिनाइयां हर किसी के सामने आती हैं। कभी कभी हम खुद को असफल महसूस करते हैं, कभी ऐसा लगता है कि पूरा संसार हमारे खिलाफ है। लेकिन श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया कि हर परिस्थिति में सकारात्मक बने रहना चाहिए, क्योंकि हर अनुभव हमें आत्म सुधार और आत्म विकास की दिशा में ले जाता है। जब हम अपने कर्म को पूरी निष्ठा के साथ करते हैं और उसे भगवान की भक्ति से जोड़ते हैं तो हर समस्या का समाधान स्वयं मिल जाता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी समझाया कि जीवन की चुनौतियां हमें अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने का अवसर देती हैं। जब हम कठिनाइयों का सामना करते हैं तो यह हमें अपने कर्मों को सही दिशा में ले जाने और खुद को और बेहतर बनाने का अवसर प्रदान करता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जीवन की सच्ची सफलता केवल तब प्राप्त होती है जब हम अपने कर्मों को निष्ठा, समर्पण और ईमानदारी से करते हैं और उन्हें भगवान के प्रति अर्पित करते हैं। जब हम भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो हमें न केवल शांति और आत्मिक संतुष्टि प्राप्त होती है, बल्कि हमारा जीवन भी सही दिशा में आगे बढ़ता है। श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि हर कार्य, चाहे वह कर्मण वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगो स्वकर्मण, अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल में कभी नहीं। इसलिए कर्म को फल की इच्छा से मत करो और ना ही कर्म ना करने में तुम्हारी प्रवृत्ति हो। यह संदेश महाभारत के युद्ध क्षेत्र में दिया गया था। जब अर्जुन अपने कर्तव्य को लेकर दुविधा में थे, उन्होंने अपने सगे संबंधियों, गुरुजनों और मित्रों के विरुद्ध युद्ध करने से इनकार कर दिया और असमंजस में पड़ गए। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें कर्म योग का यह अमर संदेश दिया। यह उपदेश न केवल अर्जुन के लिए था, बल्कि हम सभी के लिए अत्यंत प्रासंगिक है। नमस्कार मित्रों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल प्रेरणा पुंज पर। हम आपसे आग्रह करते हैं कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे नए प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आइए आगे बढ़ते हैं साथियों। जीवन में कई बार हम भी ऐसी परिस्थितियों से गुजरते हैं जब हमें लगता है कि हमारी मेहनत व्यर्थ जा रही है और सफलता बहुत दूर है। कई बार हम यह सोचते हैं कि हमारी कोशिशें बेकार हैं, लेकिन श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि सही मार्ग पर चलकर निरंतर कर्म करना ही सबसे बड़ा फल है। यदि हम अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करें और फल की चिंता छोड़ दें तो हमें न केवल अशांति मिलेगी, बल्कि हमारा जीवन भी संतुलित और सफल होगा। कर्म का महत्व यह नहीं कि वह तुरंत परिणाम दे, बल्कि यह कि वह हमें सही दिशा में आगे बढ़ाए। जितना अधिक हम अपने कर्तव्य पर केंद्रित रहेंगे और परिणाम की अपेक्षा से मुक्त होंगे, उतना ही हमारे जीवन में संतोष और सुकून रहेगा। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जब तक तुम अपने कर्म को स्वार्थ से मुक्त होकर और बिना किसी अपेक्षा के नहीं करोगे, तब तक तुम्हें सच्ची शांति और संतोष की प्राप्ति नहीं होगी। यही जीवन की सबसे बड़ी चुनौती है, स्वार्थ और अपेक्षाएं। जब भी हम कोई कार्य करते हैं, हमारे मन में उसके परिणाम की चिंता बनी रहती है। हम अक्सर सोचते हैं, क्या मैं सफल होऊंगा या इससे मुझे क्या लाभ मिलेगा। यही स्वार्थ और अपेक्षाएं हमारे कर्म को शुद्ध और निष्कलंक नहीं बनने देती। श्री कृष्ण ने हमें सिखाया कि यदि हम कोई कार्य केवल इस आशा में करते हैं कि हमें उसका फल क्या मिलेगा, तो हम उस कार्य का वास्तविक उद्देश्य खो बैठते हैं। हमें अपने कर्म को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करना चाहिए, बिना किसी स्वार्थ और प्रतिफल की चिंता किए। यही सच्ची सफलता का रहस्य है। जब हम निष्काम भाव से कर्म करते हैं तो यह न केवल हमारे भीतर की शक्ति को बढ़ाता है, बल्कि हमें आत्मिक संतुष्टि और मानसिक शांति भी प्रदान करता है। अर्जुन के लिए श्री कृष्ण का यह उपदेश एक निर्णायक मोड़ था, क्योंकि वह अपने ही परिजनों के विरुद्ध युद्ध करने के लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं थे। उन्हें यह भय था
कि यदि वह युद्ध करेंगे तो इसके परिणाम कितने दुखद होंगे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि यही उनका कर्तव्य है और इसे संदेह व भय के बिना पूरा करना ही उनका धर्म है। यह उपदेश आज भी हमारे जीवन में उतना ही प्रासंगिक है। जब भी हम किसी कठिनाई या दुविधा का सामना करते हैं तो हमें यह याद रखना चाहिए कि सच्चा कर्म वही है जिसे हम पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करें, बिना किसी डर या चिंता के। परिणाम हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन अपने कर्म को ईमानदारी से करना हमारी जिम्मेदारी है। अब यह समझना भी आवश्यक है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को और क्या उपदेश दिए। उन्होंने यह भी कहा कि कर्म का परम उद्देश्य भगवान की सेवा और समर्पण होना चाहिए। जब हम अपने कर्मों को ईश्वर की इच्छा से जोड़कर करते हैं तो वह हमें आत्मिक शांति और संतोष प्रदान करता है। ईश्वर में आस्था रखने से हमारे कर्म में न केवल शक्ति और उद्देश्य आता है, बल्कि हमें जीवन के कठिन संघर्षों से जूझने की क्षमता भी प्राप्त होती है। जब हम अपने कर्म को भगवान की भक्ति और सेवा के रूप में अपनाते हैं तो हमारा जीवन और अधिक सार्थक हो जाता है। इस प्रकार कर्म करना ही हमारा धर्म है, और जब इसे हम निष्काम भाव से करते हैं तो हमारा ईश्वर से संबंध भी सुदृढ़ होता है और हमारे जीवन में सच्ची शांति का संचार होता है। जीवन में हम जो भी कार्य करें, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, यदि हम उसे भगवान के लिए करते हैं तो वह कर्म सार्थक बन जाता है और हमें आत्मिक शांति और संतुष्टि प्रदान करता है। भगवान श्री कृष्ण का एक और महत्वपूर्ण संदेश था कि किसी भी कार्य को नकारात्मक दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए। जीवन में कठिनाइयां हर किसी के सामने आती हैं। कभी कभी हम खुद को असफल महसूस करते हैं, कभी ऐसा लगता है कि पूरा संसार हमारे खिलाफ है, लेकिन श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया कि हर परिस्थिति में सकारात्मक बने रहना चाहिए, क्योंकि हर अनुभव हमें आत्म सुधार और आत्म विकास की दिशा में ले जाता है। जब हम अपने कर्म को पूरी निष्ठा के साथ करते हैं और उसे भगवान की भक्ति से जोड़ते हैं तो हर समस्या का समाधान स्वयं मिल जाता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी समझाया कि जीवन की चुनौतियां हमें अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने का अवसर देती हैं। जब हम कठिनाइयों का सामना करते हैं तो यह हमें अपने कर्मों को सही दिशा में ले जाने और खुद को और बेहतर बनाने का अवसर प्रदान करता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जीवन की सच्ची सफलता केवल तब प्राप्त होती है जब हम अपने कर्मों को निष्ठा, समर्पण और ईमानदारी से करते हैं और उन्हें भगवान के प्रति अर्पित करते हैं। जब हम भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो हमें न केवल शांति और आत्मिक संतुष्टि प्राप्त होती है, बल्कि हमारा जीवन भी सही दिशा में आगे बढ़ता है। श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि हर कार्य, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो, यदि उसे भगवान के लिए किया जाए तो वह हमारे लिए श्रेष्ठ बन जाता है। यह उपदेश हमें सिखाता है कि हर कार्य को सच्चे मन से करना चाहिए और हमेशा भगवान के प्रति भक्ति और समर्पण बनाए रखना चाहिए। जब हम इस मार्ग पर चलते हैं तो सफलता और शांति दोनों ही हमारे जीवन में स्वतः आ जाती है। श्री कृष्ण के इन उपदेशों को अपने जीवन में उतारना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि यही वह मार्ग है जो हमें न केवल सफलता की ओर ले जाता है, बल्कि हमें मानसिक शांति, आत्मविश्वास और संतुष्टि भी प्रदान करता है। जब हम भगवान के इस दिव्य संदेश को अपने जीवन में लागू करते हैं तो कोई भी कठिनाई हमें रोक नहीं सकती, क्योंकि हमें यह विश्वास हो जाता है कि हमारे कर्मों का वास्तविक उद्देश्य भगवान की सेवा और भक्ति है। यही सच्ची सफलता है, यही असली शांति है। प्राचीन समय की बात है, जब एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम माधव था। माधव गांव के सबसे ईमानदार और मेहनती व्यक्ति के रूप में जाना जाता था। उसकी निष्ठा और कड़ी मेहनत की वजह से उसे सभी गांव वाले बहुत सम्मान देते थे। वह हर काम को पूरी ईमानदारी से करता था, लेकिन वह हमेशा यही सोचता था कि चाहे कितना भी मेहनत कर लो, कभी ना कभी तो उसे इसका फल जरूर मिलेगा। वह काम करने में लगा रहता था, लेकिन फल की चिंता हमेशा उसे परेशान करती थी। एक दिन गांव में एक संत पहुंचे जो बहुत ज्ञानी और अनुभवी थे। उनका नाम दूर दूर तक प्रसिद्ध था और लोग उनकी शिक्षाओं के लिए तरसते थे। जब माधव ने संत के बारे में सुना तो उसने उनसे मिलने का निश्चय किया। माधव का मन उत्सुकता से भर गया।
क्योंकि वह जानता था कि संत उसकी जीवन की उलझन को सुलझा सकते हैं। माधव संत के पास पहुंचा और उनसे अपनी समस्या साझा की। माधव ने कहा, महात्मा, मैं हमेशा कड़ी मेहनत करता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि मेरी मेहनत का फल कभी नहीं मिलता। जितनी मेहनत करता हूं उतना ही फल की कमी महसूस होती है। कृपया मुझे इसका हल बताइए। संत मुस्कुराए और बोले, माधव, तुम्हारी मेहनत में कोई कमी नहीं है, लेकिन तुम्हारी सोच में कमी है। तुम अपनी मेहनत का फल चाहते हो, लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि कर्म ही सबसे महत्वपूर्ण है, न कि उसके फल की चिंता। माधव हैरान होकर संत से बोला, महात्मा, लेकिन मैं तो हमेशा अपने काम का अच्छा फल चाहता हूं। जब तक मुझे मनचाहा फल नहीं मिलेगा, तब तक मेरी मेहनत व्यर्थ नहीं हो जाएगी। संत ने माधव को शांत करते हुए कहा, माधव, तुम्हारी यह सोच गलत है। तुम केवल अपने कर्म पर ध्यान दो, फल की चिंता मत करो। जब तुम अपनी मेहनत के फल की चिंता करते हो तो तुम्हारा मन अशांत हो जाता है। तुम कभी संतो नहीं हो पाते, क्योंकि तुम्हारे मन में हमेशा फल की अपेक्षा बनी रहती है। लेकिन यदि तुम अपने कर्म को निस्वार्थ भाव से करोगे तो तुम्हें न केवल मानसिक शांति मिलेगी, बल्कि तुम्हारा कर्म ही तुम्हारे लिए सबसे बड़ा फल बन जाएगा। संत ने आगे कहा, मानव जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम अपने कर्मों को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करें। जैसे तुम्हें खेत में काम करते समय अपने हल की धार पर ध्यान देना होता है, वैसे ही तुम्हें अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए। तुम जितना अच्छा काम करोगे उतना अच्छा फल मिलेगा, लेकिन उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। जब तुम फल की चिंता छोड़ दोगे तो तुम्हारे काम में खुशी और संतुष्टि आ जाएगी। यही जीवन का असली सार है माधव। अब संत की बातों को समझने लगा। उसने महसूस किया कि अब तक उसने जितने भी काम किए थे वह हमेशा फल की चिंता करता रहा था, और इसी कारण उसे कभी भी पूर्ण संतुष्टि नहीं मिली। संत के उपदेशों ने उसकी आंखें खोल दी। उसने संकल्प लिया कि अब वह सिर्फ अपने काम को सच्चाई और निष्ठा से करेगा। बिना फल की चिंता किए संत ने माधव को एक और उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, जैसे कोई किसान अपने खेतों में बीज बोता है और उसे उगने के लिए प्रकृति पर छोड़ देता है, वैसे ही तुम्हें अपने कर्मों के साथ करना चाहिए। किसान बीज बोने के बाद दिन रात उसकी देखभाल करता है, लेकिन वह इस बात की चिंता नहीं करता कि फल कब आएगा। वह जानता है कि अगर वह सही तरीके से मेहनत करेगा तो उसका खेत अवश्य फलेगा, में सफलता अपने आप मिलेगी। माधव ने संत की बातों को गहराई से सुना और समझा। अब वह पहले की तरह केवल फल के बारे में नहीं सोचता था। उसने अपनी पूरी ऊर्जा और ध्यान अपने कर्मों में लगा दिया। उसने अपने कार्यों में न केवल समर्पण और निष्ठा दिखाई, बल्कि उसने दूसरों की मदद भी करना शुरू कर दिया। उसकी मेहनत में न केवल विकास हुआ, बल्कि उसकी मानसिक शांति और संतुष्टि भी बढ़ गई। उसे यह एहसास हुआ कि जब वह फल की चिंता छोड़कर केवल कर्म पर ध्यान केंद्रित करता है तो जीवन बहुत आसान और खुशहाल हो जाता है। कुछ समय बाद गांव के लोग माधव के इस बदलाव को देखने लगे। उन्होंने देखा कि अब वह पहले से ज्यादा खुश, शांत और आत्मविश्वास से भरा हुआ था। उसके कर्मों में अब कोई थकान या तनाव नहीं था। उसके काम में इतनी निपुणता और सरलता थी कि लोग उसे देखकर प्रेरित होते थे। संत के उपदेशों ने माधव के जीवन को पूरी तरह से बदल दिया था। अब माधव किसी भी कार्य को बिना किसी स्वार्थ या अपेक्षाओं के करता था और उसका दिल सच्ची खुशी से भर जाता था। वह दिन आ गया जब संत ने माधव से कहा, अब तुमने जीवन के असली उद्देश्य को समझ लिया है। तुमने अपने कर्म को निष्कलंक भाव से किया है, और यही सच्ची सफलता है। जो लोग भगवान में विश्वास रखते हैं और जिनका मन भगवान के प्रति समर्पित होता है, वे कभी भी हार नहीं सकते। मित्रों, अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया हो तो हमारे चैनल प्रेरणा पुंज को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। माधव ने संत का आभार व्यक्त किया और अपने जीवन को इस नए दृष्टिकोण के साथ जीने का संकल्प लिया। इस तरह संत के उपदेश ने माधव के जीवन को संजीवनी दी और उसने न केवल अपने कर्म को बेहतर बनाया, बल्कि अपने जीवन को भी सशक्त और संतुष्ट किया। यही उपदेश आज भी हमारे जीवन में उतना ही प्रासंगिक है। यदि हम अपने कर्मों को ईमानदारी, निष्ठा और भगवान के प्रति समर्पण के साथ करते हैं तो हम न केवल सफलता प्राप्त करेंगे,
बल्कि हमें मानसिक शांति, आत्मविश्वास और संतुष्टि भी मिलेगी। संत ने हमें जीवन के सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांतों से अवगत कराया है और उनका सबसे शक्तिशाली संदेश है, जो तुम सोचते हो वही तुम बन जाते हो। यही उपदेश माधव को दिया गया था। जब वह जीवन के संघर्षों में अपने मन में भय और शंका को पालने लगा था, संत ने माधव से कहा, तुम्हारा मन तुमसे बहुत प्रभावी रूप से काम करता है और यदि तुम अपने विचारों को सही दिशा में लगाते हो तो तुम्हारी शक्ति भी अनमोल हो सकती है। मनुष्य का मन ही उसकी वास्तविकता का निर्माता होता है। जब हम नकारात्मक विचारों और डर को अपने मन में स्थान देते हैं तो हम अपने कर्मों और जीवन को भी उसी दिशा में मोड़ देते हैं। लेकिन जब हम सकारात्मकता, विश्वास और निष्ठा के साथ अपने मन को प्रशिक्षित करते हैं तो हमारे कर्म स्वयं सही दिशा में बढ़ने लगते हैं। यह सिद्धांत केवल माधव के लिए ही नहीं बल्कि हम सभी के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारी सोच ही हमारे जीवन की दिशा तय करती है। यदि हम अपने विचारों को सही दिशा में लगाते हैं तो हमारे कर्म भी सही दिशा में होंगे और हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकेंगे। श्री कृष्ण के उपदेशों का एक और महत्वपूर्ण पहलू था, ध्यान से काम करो, हर कार्य में समर्पण रखो। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, अगर तुम किसी कार्य को शुरू करते हो तो उसे पूरा करने तक उसका समर्पण बनाए रखो। अक्सर हम जीवन में अपने कार्यों को अधूरा छोड़ देते हैं या हम किसी कारणवश किसी कार्य में ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते। भगवान श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया कि किसी भी कार्य में ध्यान केंद्रित करना और उसे पूरे समर्पण से करना ही सफलता की कुंजी है। जब हम किसी भी कार्य को अपने मन, बुद्धि और आत्मा से समर्पित होकर करते हैं तो वह कार्य स्वयं सफलता की ओर बढ़ता है। यह सिद्धांत सिर्फ युद्ध के मैदान तक सीमित नहीं है बल्कि हमारे रोजमर्रा के जीवन में भी लागू होता है। चाहे हम कोई छोटा सा कार्य कर रहे हो या बड़े निर्णय ले रहे हो, अगर हम उसे ध्यान पूर्वक और समर्पित भाव से करेंगे तो हमारे जीवन में भी शांति और संतुष्टि आएगी। भगवान श्री कृष्ण ने एक और महत्वपूर्ण बात कही थी, जो वर्तमान में है उसी में खुश रहो। अक्सर हम भविष्य के बारे में सोचते रहते हैं या अतीत की गलतियों को लेकर पछताते रहते हैं। श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया कि जीवन का वास्तविक आनंद वर्तमान में है और हमें जो भी काम कर रहे हैं उसमें अपना ध्यान लगाना चाहिए। जो पल हम जी रहे हैं वही सबसे महत्वपूर्ण है। अगर हम हमेशा भविष्य या अतीत में खोए रहते हैं तो हम वर्तमान के महत्व को समझ ही नहीं पाते। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें यह समझने में मदद करता है कि हमें अपनी पूरी ऊर्जा और ध्यान वर्तमान पर लगाना चाहिए, क्योंकि यही हमारे हाथ में है। जब हम वर्तमान में संतुष्ट और खुश रहते हैं तो हम अपने भविष्य को भी बेहतर बना सकते हैं। यह उपदेश न केवल मानसिक शांति का कारण बनता है बल्कि यह हमें जीवन को अच्छे से जीने की कला भी सिखाता है। श्री कृष्ण का यह उपदेश जीवन के हर मोड़ पर प्रासंगिक है, क्योंकि जब हम हर पल को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ जीते हैं तो हम असल में भगवान की कृपा और मार्गदर्शन से जुड़े रहते हैं। जब हम वर्तमान में जीने की कोशिश करते हैं तो हम आत्मविश्वास से भर जाते हैं और यह विश्वास हमें हमारे कार्यों में सफलता दिलाने में मदद करता है। श्री कृष्ण का यह संदेश हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में कुछ भी स्थिर नहीं है और बदलाव एक अवश्यम भावी हिस्सा है। जो कुछ भी हो रहा है वह एक प्रक्रिया है और हमें इसका हिस्सा बनना चाहिए। बिना किसी डर या तनाव के भगवान श्री कृष्ण ने इस बारे में भी कहा था कि जीवन में जो कुछ भी हो रहा है उसका उद्देश्य हमारे आत्मिक विकास को बढ़ाना है। चाहे वह खुशी हो, दुख हो, सफलता हो या असफलता, सभी घटनाएं हमें जीवन का सही अर्थ समझाने के लिए हैं। जब हम यह समझते हैं कि जीवन केवल बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं है बल्कि हमारे भीतर की शश और मानसिक स्थिति पर निर्भर करता है, तो हम हर परिस्थिति को सहन करने की क्षमता पा सकते हैं। श्री कृष्ण ने हमें यह भी सिखाया कि हर कार्य का एक उद्देश्य है और हमें उस उद्देश्य को समझने की कोशिश करनी चाहिए, बजाय इसके कि हम केवल इसके परिणाम पर ध्यान दें। श्री कृष्ण के उपदेशों को यदि हम अपने जीवन में उतारते हैं तो हमें न केवल सफलता मिल है बल्कि मानसिक शांति और संतुष्टि भी प्राप्त होती है। जब हम अपने कर्मों को बिना किसी स्वार्थ
या अपेक्षा के करते हैं और हर परिस्थिति को अपने आत्मिक विकास के रूप में स्वीकार करते हैं, तो हम सच्ची शांति और आत्म संतुष्टि पाते हैं। यही भगवान श्री कृष्ण का असली उपदेश है, जो हमें हर कदम पर प्रेरित करता है और हमारे जीवन को सशक्त बनाता है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, जो व्यक्ति हर परिस्थिति में संतोष का अनुभव करता है और अपनी आत्मा में शांति पाता है, वही सच्चा योगी है। जीवन में हम चाहे कितनी भी बड़ी सफलता हासिल कर लें, अगर हमारे अंदर संतोष नहीं है तो वह खुशी अधूरी रह जाती है। संतोष का अर्थ यह नहीं है कि आप अपने सपनों को छोड़ दें या अपनी महत्वाकांक्षाओं से दूर हो जाएं। इसका अर्थ है हर परिस्थिति को स्वीकार करना और अपनी मेहनत के परिणाम को प्रसन्न मन से स्वीकार करना। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो। यही संतोष का मूल है। जब हम अपने प्रयास में पूरी तरह लगे रहते हैं और परिणाम की परवाह नहीं करते, तो हमारे जीवन में शांति और स्थिरता आती है। संतोष हमें आंतरिक शांति की ओर ले जाता है। जब हम हर स्थिति में यह मान लेते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है वह हमारे भले के लिए है, तो हम भीतर से शांत और स्थिर महसूस करते हैं। कल्पना कीजिए, अगर किसी के पास सब कुछ है, धन, ऐश्वर्य, शक्ति, लेकिन वह हमेशा और पाने की लालसा में रहता है, तो क्या वह खुश रहेगा? नहीं। शांति वही महसूस कर सकता है जो अपनी परिस्थितियों से संतुष्ट हो। तो दोस्तों, संतोष और शांति को पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? पहला, कृतज्ञता का अभ्यास करें। जो आपके पास है उसके लिए आभार प्रकट करें। दूसरा, अपेक्षाओं को सीमित करें, अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करें। तीसरा, अवसरों को पहचानें, हर परिस्थिति को एक अवसर के रूप में देखें। चौथा, ध्यान और योग करें, यह हमारे मन को स्थिर और शांत रखने में मदद करता है। जीवन में संतोष का मतलब यह नहीं है कि हम संघर्ष से भाग जाएं। संघर्ष और संतोष साथ साथ चल सकते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, तुम्हारा कर्तव्य युद्ध करना है, लेकिन इस युद्ध के परिणाम से विचलित ना हो। संघर्ष में भी अगर हम संतोष का भाव रखेंगे तो हमारी ऊर्जा सही दिशा में जाएगी और हम बेहतर परिणाम पा सकेंगे। श्री कृष्ण हम यह सिखाते हैं कि संतोष वह अवस्था है जहां हमारी आत्मा शांत होती है। यह वह अवस्था है जहां हम बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं रहते, बल्कि अपनी आंतरिक शक्ति और शांति पर भरोसा करते हैं। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति स्वयं में संतोष का अनुभव करता है वह बाहरी सुखों के पीछे नहीं भागता। यही संतोष की सच्ची परिभाषा है। आज के समय में जब हर कोई दौड़ में लगा हुआ है, करियर की दौड़, सफलता की दौड़, पैसे की दौड़, संतोष का महत्व और भी बढ़ जाता है। अगर हम हर दिन यह तय करें कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें अपना सर्वश्रेष्ठ देंगे और बाकी सब भगवान पर छोड़ देंगे, तो हमारा जीवन संतुलित और शांतिपूर्ण हो जाएगा। मान लीजिए, एक व्यक्ति नौकरी के लिए कड़ी मेहनत करता है, लेकिन उसे सफलता नहीं मिलती। अगर वह यह सोचकर दुखी होता है कि उसका प्रयास व्यर्थ गया, तो वह अपनी ऊर्जा खो देगा। लेकिन अगर वह यह मानकर चलता है कि भगवान ने उसके लिए बेहतर कुछ सोचा है, तो उसका आत्मविश्वास बना रहेगा। यही संतोष है। संतोष का अर्थ है हर परिस्थिति को भगवान की योजना मानना और धैर्य के साथ आगे बढ़ना। संतोष और आंतरिक शांति हमें जीवन में संतुलन बनाए रखना में मदद करते हैं। जब हम इन गुणों को अपनाते हैं तो हमारे फैसले और सोच में स्पष्टता आती है। याद रखें, संतोष का मतलब केवल शांत बैठना नहीं है, बल्कि अपने काम में पूरी लगन के साथ जुटे रहना है और यह विश्वास रखना है कि जो भी होगा वह हमारे भले के लिए होगा। तो दोस्तों, आज से हम यह तय करें कि हम संतोष का अभ्यास करेंगे। हम अपने काम में पूरी ईमानदारी और मेहनत से टेंगे, लेकिन परिणाम की चिंता छोड़ देंगे। हम अपने जीवन को आंतरिक शांति और संतुलन के साथ जिएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति संतोष में जीता है वही सच्चा विजेता है। आइए इस मार्ग पर चले और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा का राज्य संपन्न और समृद्ध था। उनके 3 पुत्र थे और तीनों ही अपनी अपनी तरह से बेहद योग्य और बुद्धिमान थे। राजा के जीवन का अंतिम समय आ चुका था और उन्हें तय करना था कि उनका उत्तराधिकारी कौन होगा। उन्होंने अपने तीनों पुत्रों को बुलाया और कहा, तुम तीनों में से जो भी सच्चे संतोष का रहस्य समझकर मेरे प्रश्न का उत्तर देगा, वही इस राज्य का अगला राजा बनेगा।
राजा ने तीनों को अलग अलग दिशाओं में यात्रा पर भेजा और कहा, तुम्हें 3 महीने में संतोष का रहस्य समझकर लौटना है। तीनों राजकुमार अपने अपने मार्ग पर निकल पड़े। पहला राजकुमार धन और ऐश्वर्य के पीछे चला। उसने व्यापारियों, जमींदारों और धनवान व्यक्तियों से मुलाकात की। उसने सोचा कि संतोष का रहस्य धन में है। उसने खूब सारा सोना चांदी एकत्र किया और 3 महीने बाद खुशी खुशी अपने पिता के पास लौटा। उसने कहा, पिताजी, संतोष का रहस्य धन है। मैंने जितना धन चाहा वह पाया और अब मैं संतुष्ट हूं। दूसरा राजकुमार ज्ञान और विद्या की तलाश में गया। उसने विद्वानों, गुरुओं और ऋषियों से ज्ञान अर्जित किया। उसने शास्त्रों और ग्रंथों का अध्ययन किया। उसने सोचा कि संतोष का रहस्य ज्ञान में छिपा है। जब 3 महीने पूरे हुए तो वह अपने पिता के पास लौटा और कहा, पिताजी, संतोष का रहस्य ज्ञान है। जितना मैंने सीखा उससे मेरी आत्मा शांत हो गई। तीसरा राजकुमार साधारण ग्रामीण जीवन की ओर गया। उसने किसानों, मजदूरों और सामान्य लोगों के साथ समय बिताया। उसने देखा कि वे सीमित संसाधनों में भी खुश रहते हैं। उन्होंने अपनी मेहनत से जो पाया उसी में संतोष अनुभव किया। राजकुमार ने सोचा कि संतोष बाहरी चीज में नहीं बल्कि आंतरिक स्वीकार्यता और कृतज्ञता में है। जब 3 महीने बीत गए तो तीसरा राजकुमार भी वापस लौटा। राजा ने उससे पूछा, संतोष का रहस्य क्या है? राजकुमार ने कहा, पिताजी, संतोष का रहस्य हमारे अंदर है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम जो कुछ भी है उसे स्वीकार करते हैं और कृतज्ञता के साथ जीवन जीते हैं। धन और ज्ञान में महत्वपूर्ण है, लेकिन उनका कोई मतलब नहीं अगर मन में शांति ना हो। मैंने यह सीखा कि संतोष पाने के लिए हमें वर्तमान में जीना और जो हमारे पास है उसकी कद्र करनी चाहिए। राजा ने यह सुनकर तीसरे राजकुमार को गले लगा लिया और कहा, तुमने सच में संतोष का रहस्य समझा है। धन और ज्ञान का महत्व है, लेकिन असली संतोष भीतर से आता है। तुम मेरे उत्तराधिकारी हो गए। इस घटना ने राज्य के लोगों को भी एक नई सीख दी। उन्होंने महसूस किया कि संतोष बाहरी चीजों में नहीं बल्कि हमारे दृष्टिकोण और सोच में है। तीसरे राजकुमार ने अपने शासनकाल में हमेशा लोगों को यह सिखाया कि असली खुशी बाहरी उपलब्धियों में नहीं बल्कि आंतरिक संतोष और शांति में है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में संतोष पाने के लिए हमें बाहरी चीजों के पीछे भागने की बजाय अपनी आत्मा में झांकना चाहिए। संतोष का अर्थ है जो है उसे स्वीकार करना और हर परिस्थिति में शांति पाना। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित करता है वही सच्चा विजेता है। बाहरी शत्रु को हराना आसान है, लेकिन मन को वश में करना सबसे कठिन है। मनुष्य का मन बहुत चंचल होता है। यह एक पल में सोचता है कि उसे क्या करना चाहिए और अगले ही पल उलटी दिशा में भागता है। आत्मनियंत्रण का अर्थ है अपने विचारों और इच्छाओं को सही दिशा में मोड़ना। आत्मनियंत्रण वह शक्ति है जो हमें हमारी कमजोरियों पर विजय पाने में मदद करती है। जब मनुष्य अपनी इच्छाओं को नियंत्रित नहीं करता तो वह अपने जीवन का संतुलन खो देता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, मनुष्य को अपने इंद्रियों का स्वामी बनना चाहिए, ना कि उनका दास। उदाहरण के लिए, अगर किसी को क्रोध आता है और वह बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया करता है तो इससे न केवल संबंध बिगड़ते हैं बल्कि उसे भी नुकसान होता है। लेकिन अगर वही व्यक्ति आत्मनियंत्रण का अभ्यास करता है तो वह अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में ले जा सकता है। मित्रों, आत्मनियंत्रण को जीवन में लाने के लिए हमें 3 मुख्य बातें अपनानी चाहिए। जागरूकता, जब भी कोई नकारात्मक विचार या भावना हमारे मन में आए हमें उसे पहचानना चाहिए। अनुशासन, अनुशासन हमें अपनी इच्छाओं और लालसाओं पर काबू पाने में मदद करता है। ध्यान और योग, श्री कृष्ण कहते हैं, ध्यान वह साधन है जो मन को शांत करता है और आत्मा को मजबूत बनाता है। जब हम ध्यान का अभ्यास करते हैं तो हमारा मन स्थिर होता है और हम अपनी सोच को स्पष्ट कर पाते हैं। आत्मनियंत्रण का एक और पहलू है अपने समय और ऊर्जा का सही उपयोग करना। बहुत बार हम अपनी ऊर्जा उन चीजों में बर्बाद कर देते हैं जो हमारे लिए अनावश्यक होती हैं। श्री कृष्ण ने कहा है, जो व्यक्ति अपनी ऊर्जा को ही दिशा में लगाता है वही अपने जीवन को सार्थक बना सकता है। मान लीजिए एक विद्यार्थी है जिसे पढ़ाई करनी चाहिए, लेकिन अगर वह अपना समय व्यर्थ की गतिविधियों में लगाता है
तो वह अपने लक्ष्य से दूर हो जाएगा। लेकिन अगर वही विद्यार्थी आत्म नियंत्रण का अभ्यास करता है और अपने समय को सही ढंग से उपयोग करता है तो वह निश्चित रूप से सफल होगा। मित्रों, आप आत्म नियंत्रण केवल व्यक्तिगत विकास के लिए ही नहीं बल्कि समाज और परिवार के लिए भी आवश्यक है। जब हम अपने क्रोध, ईर्ष्या और लालच को नियंत्रित करते हैं तो हमारे संबंध बेहतर होते हैं, परिवार में सामंजस्य बना रहता है और समाज में शांति का वातावरण बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित कर लिया उसने दुनिया को जीत। आत्म नियंत्रण का मतलब यह नहीं है कि हम अपनी इच्छाओं को पूरी तरह से त्याग दें। इसका मतलब है कि हम अपनी इच्छाओं को सही दिशा दें और उन्हें अपने जीवन का आधार न बनाएं। अंत में आत्म नियंत्रण हमें आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाता है। जब हम अपने मन और इंद्रियों पर काबू पाते हैं तो हम अपने भीतर की शक्ति को पहचान पाते हैं। हम समझते हैं कि हमारी असली खुशी और शांति बाहरी चीजों में नहीं बल्कि हमारे अंदर है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, जो व्यक्ति आत्म नियंत्रण के मार्ग पर चलता है वही सच्चा योगी है। तो दोस्तों, आइए हम भी इस मार्ग पर चले और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। आत्म नियंत्रण का अभ्यास करना मुश्किल हो सकता है लेकिन यह असंभव नहीं है। यह एक यात्रा है जिसे हमें हर दिन थोड़ा थोड़ा करके तय करना है। जैसे जैसे हम इस यात्रा पर आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हमारा जीवन शांत और संतुलित होता जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने आत्म नियंत्रण का रहस्य समझ लिया उसने जीवन का रहस्य समझ लिया। पुराने समय की बात है, एक नगर में एक विद्वान ब्राह्मण रहता था जिसका नाम वसुदेव था। वसुदेव अपने ज्ञान और संयम के लिए पूरे नगर में प्रसिद्ध था। वह हमेशा अपने शिष्यों को सिखाता था कि आत्म नियंत्रण और धैर्य जीवन की सबसे बड़ी संपत्तियां हैं। लेकिन एक दिन जीवन ने स्वयं वसुदेव की परीक्षा लेनी चाहिए। एक बार वसुदेव के घर में अचानक आग लग गई। उनकी सारी संपत्ति जलकर राख हो गई। गांव वाले यह देखकर घबरा गए। सभी दौड़कर उनके पास आए और बोले, गुरुदेव, आपकी सारी संपत्ति जल, यह कितना बड़ा दुर्भाग्य है। लेकिन वसुदेव शांत बने रहे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, यह संसार स्थायी है, जो आज है वह कल नहीं रहेगा। अगर मैं इस सत्य को जानता हूं तो मुझे दुख क्यों हो। गांव वाले हैरान रह गए। किसी ने सोचा शायद वसुदेव को गुस्सा या दुख दबा लेना आता है। इसके कुछ दिनों बाद गांव में अकाल पड़ गया। फसलें बर्बाद हो गईं और लोग भोजन के लिए परेशान हो गए। वासुदेव के शिष्य भी भूखे थे। एक दिन एक शिष्य ने वासुदेव से कहा, गुरुदेव, अब आपके आत्म नियंत्रण का क्या होगा? भूख से तो हर कोई हार जाता है। वसुदेव ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, भूख और कष्ट हमारे जीवन का हिस्सा है। आत्मनियंत्रण यह नहीं है कि मैं भूख को नकार दूं। आत्मनियंत्रण यह है कि मैं भूख के बावजूद धैर्य न खो और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाऊं। अगर मैं अधीर होकर समाधान खोजने की बजाय दुख में डूब जाऊं तो समस्या और बढ़े। गुरुदेव ने गांव वालों को संगठित किया। सभी ने मिलकर अपने संसाधनों को साझा किया। जंगल से फल और जड़ी बूटियां लाकर भोजन बनाया गया। कुछ ही दिनों में गांव में स्थिति संभलने लगी। गांव वालों ने महसूस किया कि वसुदेव का धैर्य और ही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। एक दिन राजा को वसुदेव के धैर्य और आत्मनियंत्रण की कहानी पता चली। राजा स्वयं वसुदेव से मिलने आया और उनसे पूछा, गुरुदेव, आपने इतनी कठिनाइयों का सामना कैसे किया? मैं एक राजा होकर भी इतना शांत नहीं रह सकता। वासुदेव ने उत्तर दिया, राजन, आत्मनियंत्रण का अर्थ है कि हम परिस्थिति के गुलाम न बने। हमें यह समझना चाहिए कि जीवन में हर चीज अस्थायी है। सुख और दुख दोनों समय के साथ चले जाते हैं। जो व्यक्ति इसे समझ लेता है वह अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाता है और अपने मन को शांत रखता है। राजा ने वसुदेव के चरणों में गिरकर कहा, आपने मुझे जीवन का सबसे बड़ा सबक सिखा। मैं भी अब आत्मनियंत्रण का अभ्यास करूंगा। इस घटना के बाद वसुदेव की ख्याति और भी बढ़ गई। लोगों ने उनसे आत्मनियंत्रण और धैर्य का महत्व सीखा। वसुदेव ने अपने जीवन से यह प्रमाणित कर दिया कि विपत्तियां चाहे जितनी भी बड़ी हो, आत्मनियंत्रण और धैर्य से उनका समाधान किया जा सकता है। आत्मनियंत्रण और धैर्य जीवन के सबसे बड़े गुण हैं। विपत्तियां हमारे धैर्य की परीक्षा लेती हैं, लेकिन अगर हम संयमित रहे तो हम हर कठिनाई का सामना कर सकते।
श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, जो अपने कर्म को पूरी लगन और ईमानदारी से करता है वह जीवन में अवश्य सफलता प्राप्त करता है। सफलता का पहला चरण है अपने उद्देश्य को पहचानना। अगर हम यह समझ जाएं कि हमें जीवन में क्या पाना है तो हमारा आधा संघर्ष वहीं समाप्त हो जाता है। लेकिन उद्देश्य को पहचानना आसान नहीं होता। इसके लिए हमें अपने भीतर झांकना होगा और असली इच्छाओं को समझना होगा। दूसरा चरण है अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करना। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो। इसका अर्थ यह नहीं है कि हमें अपने लक्ष्य की परवाह नहीं करनी चाहिए, बल्कि इसका मतलब यह है कि हमें अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, न कि उसके परिणाम पर। उदाहरण के लिए, अगर एक किसान बीज बोता है तो वह फसल के बारे में चिंता करता रहेगा तो उसका समय बर्बाद होगा। लेकिन अगर वह पूरी लगन से अपनी फसल की देखभाल करता है तो उसे अवश्य अच्छा परिणाम मिलेगा। सफलता का तीसरा चरण है धैर्य और अनुशासन। बिना धैर्य के कोई भी व्यक्ति अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने मन को अनुशासन में रखता है वह हर बाधा को पार कर लेता है। आज के समय में जब हम तुरंत परिणाम चाहते हैं, धैर्य रखना और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर आप एक कलाकार हैं और आप तुरंत प्रसिद्ध चाहते हैं तो यह संभव नहीं है। आपको अपने कौशल को निखारने और सही समय का इंतजार करने की जरूरत है। चौथा चरण है सकारात्मक दृष्टिकोण रखना। हमारी सोच ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। अगर हम सकारात्मक सोचें तो हम हर कठिनाई का सामना कर सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। अगर हम अपनी असफलताओं पर ध्यान देंगे तो हम निराश हो जाएंगे, लेकिन हम अपनी गलतियों से सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे तो सफलता हमारा इंतजार करेगी। पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण चरण है दूसरों की सेवा। श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि सच्ची सफलता वही है जो दूसरों के जीवन में बदलाव लाए। अगर आपकी सफलता केवल आपके लिए है तो वह अधूरी है, लेकिन अगर आपकी सफलता से समाज को लाभ होता है तो वह सच्ची सफलता है। उदाहरण के लिए, अगर एक वैज्ञानिक नई दवा खोजता है तो उसकी सफलता केवल उसकी मेहनत का फल नहीं है, बल्कि समाज के लिए एक वरदान भी है। मित्रों, सफलता का मार्ग मुश्किल हो सकता है लेकिन असंभव नहीं। हमें अपने उद्देश्य को पहचानना होगा, अपने कर्म पर ध्यान देना होगा, धैर्य और अनुशासन से आगे बढ़ना होगा, सकारात्मक रहना होगा और दूसरों के लिए प्रेरणा बनना होगा। श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया है कि सफलता केवल भौतिक चीजों में नहीं है। सच्ची सफलता वह है जो हमें आंतरिक शांति और संतोष दे। अंत में याद रखें कि सफलता एक यात्रा है, मंजिल नहीं। जैसे जैसे आप इस यात्रा पर आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आप अपने जीवन को अधिक सार्थक पाएंगे। श्री कृष्ण के शब्दों में सफलता वही है जो हमें अपने कर्तव्यों को पूरा करने और अपने जीवन को सार्थक बनाने में मदद करें। अब सोचिए, आप अपनी यात्रा में कहां हैं? क्या आप अपने उद्देश्य को पहचान चुके हैं? क्या आप अपने कर्म को पूरी निष्ठा से कर रहे हैं? अगर नहीं तो आज से शुरुआत करें। सफलता आपका इंतजार कर रही है। सफलता का मार्ग धैर्य, कर्म और सेवा से होकर गुजरता है। केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी जीना ही सच्ची सफलता है। दोस्तों, जब हम जीवन में सफलता की तलाश करते हैं तो कई बार हमें ऐसे मार्ग मिलते हैं जो आसान नहीं होते। हमें कई कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन यही वही पल होते हैं जब हमारी असली शक्ति का पता चलता है। हमें समझना होगा कि सफलता केवल अंत में मिलने वाली खुशी नहीं है, बल्कि यह हर उस कदम में है जो हम अपने उद्देश्य की ओर बढ़ते हुए उठाते हैं। श्री कृष्ण ने गीता में कहा था, कर्म करने से भाग्य बनता है, भाग्य से जीवन बदलता है और जीवन में सफलता प्राप्त होती है। इसका मतलब यह नहीं है कि हम किसी चमत्कार की उम्मीद करें। इसका मतलब यह है कि हम अपनी मेहनत और लगन से अपने लक्ष्य की ओर बढ़े, चाहे राह में कितनी भी बाधाएं आए। अब आप सोचिए, अगर किसी पहाड़ को चढ़ना है तो क्या वह चढ़ाई आसान होगी? बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर आप एक एक कदम चढ़ते जाएं तो आपको पता चलेगा कि आप उस पहाड़ को चढ़ सकते। मित्रों, अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया हो तो हमारे चैनल प्रेरणा को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यही जीवन की सच्चाई है। हर सफलता एक लंबी यात्रा का परिणाम होती है।
कभी आपने सोचा है कि दुनिया के सबसे महान लोग क्या खास थे? क्या उनके पास कोई जादुई शक्ति थी? नहीं, उनके पास थी एक जबरदस्त सोच जो उन्हें हर मुश्किल से उबारने में मदद करती थी। उन्होंने अपनी विफलताओं से सीखा और वही उन्हें सफलता के मार्ग पर ले गया। एक उदाहरण लेते हैं, अब्राहम लिंकन, जो अमेरिका के सबसे महान राष्ट्रपति माने जाते हैं। उनका जीवन संघर्षों से भरा था। वह कई बार असफल हुए, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने कहा था, मैं हर विफलता से कुछ सीखता हूं और यही मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। यही वह दृष्टिकोण था जिसने उन्हें दुनिया का सबसे प्रभावशाली नेता बना दिया। साथ ही एक बात ध्यान रखने वाली है, सफलता का कोई एक मार्ग नहीं होता। हर किसी का रास्ता अलग होता है और हर किसी का लक्ष्य भी अलग होता है। किसी को जीवन में धन चाहिए, किसी को ज्ञान चाहिए, तो किसी को नाम और प्रतिष्ठा चाहिए। लेकिन यह जरूरी है कि हम अपने मार्ग को पहचानें और उस पर पूरी तरह से विश्वास रखें। यदि हम अपने उद्देश्य से भटकते हैं तो हम कभी अपने लक्ष्य को नहीं पा सकते। आइए एक कहानी के माध्यम से इसे समझते हैं। एक गांव के पास एक नदी बहती थी। उस नदी के पानी में बहते पत्थर बहुत ही चिकने और भारी थे। गांव वाले अक्सर कहते थे, यह नदी कभी पार नहीं हो सकती, यह हमेशा हमें परेशान करती है। एक दिन गांव में एक छोटा लड़का आया। उसने गांव वालों से सुना कि नदी पार करने का कोई तरीका नहीं है, तो वह हंसी में कहता है, मैं इसे पार करूंगा। गांव के लोग हंसे और बोले, तुम इसे कैसे पार करोगे, यह बहुत कठिन है। लड़के ने जवाब दिया, मैं हर दिन एक पत्थर को उठाऊंगा और उसे नदी के पार फेंकूं। अगर यह पत्थर इस नदी के रास्ते में काम आ सका तो एक दिन नदी पार हो जाएगी। लड़के ने दिन रात मेहनत की और पत्थरों को नदी से बाहर फेंकता गया। महीनों बाद नदी का रास्ता साफ हुआ और अब लोग उसे आसानी से पार कर सकते थे। लड़के ने साबित कर दिया कि निरंतर प्रयास और विश्वास से असंभव भी संभव हो सकता है। इस कहानी का संदेश बहुत गहरा है। हम जीवन में कोई भी उद्देश्य पाने के लिए बिना थके निरंतर प्रयास करते रहे तो कोई भी लक्ष्य हमारे लिए कठिन नहीं होता। श्री कृष्ण ने भी गीता में यही कहा है, जो व्यक्ति निरंतर प्रयास करता है वह सफलता को प्राप्त करता है। दोस्तों, जब आप जीवन में कठिनाइयों का सामना करते हैं तो याद रखिए कि यह केवल आपकी सफलता के कदम है। हर संघर्ष आपको मजबूत बनाता है। सफलता का सही रास्ता यही है कि आप गिरने के बाद उठे, हर बार एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़े। आपका उद्देश्य जो भी हो, बस उस पर विश्वास रखिए और उसे पाने के लिए पूरी तरह से समर्पित हो जाइए। इस समर्पण और मेहनत का ही परिणाम है सफलता। याद रखें, जैसा श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, तुम्हारा केवल एक कार्य है, अपना कर्म करना, परिणाम भगवान के हाथ में है। तो चलिए इस संदेश के साथ हम अपने रास्ते पर आगे बढ़ते हैं, बिना डर और बिना किसी चिंता के, क्योंकि सफलता हमें केवल तब मिलती है जब हम अपने प्रयासों में पूरी निष्ठा और विश्वास रखते हैं। मित्रों, जब हम जीवन की यात्रा पर निकलते हैं तो कई बार हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यह कठिनाइयां हमारी क्षमता को परखने के लिए होती हैं। जीवन में हम कई बार गिरते हैं, लेकिन यह गिरना ही हमें सिखाता है कि उठने की ताकत हमारे अंदर है। हम जितना गिरते हैं उतना ही ताकतवर बनते हैं। जीवन के संघर्षों से ही हमें यह समझने का अवसर मिलता है कि असली ताकत हमारे भीतर होती है और यह ताकत हमें सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित करती है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा था, जो व्यक्ति कर्म करता है उसे फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि हमें अपने कार्यों पर पूरा ध्यान केंद्रित करना चाहिए, ना कि उनके परिणामों पर। जब हम अपने कार्य में पूरी निष्ठा और विश्वास से लगे रहते हैं तो सफलता अपने आप हमारे पास आती है। हालांकि यह हमें यह भी समझना चाहिए कि सफलता केवल परिणाम में नहीं बल्कि यात्रा में होती है। जब हम किसी कार्य को ईमानदारी से करते हैं तो वह अपने आप सफलता में बदल जाता है, चाहे परिणाम कुछ भी हो। हमारे जीवन में कई बार ऐसे पल आते हैं जब हमें लगता है कि हम अपने लक्ष्य से बहुत दूर हैं या हमें हमारी मेहनत का फल नहीं मिल रहा। लेकिन यही वह समय होता है जब हमें अपनी आंतरिक शक्ति को जागृत करना चाहिए। यही समय होता है जब हमें अपनी दृढ़ता और विश्वास को बनाए रखना चाहिए। अगर हम एक कदम और बढ़ते हैं तो हमें सफलता का मार्ग दिखाई देने लगेगा। कभी आपने सोचा है कि आपके सामने आ रही समस्याएं और चुनौती
वास्तव में आपके विकास का हिस्सा हो सकती हैं। जो समस्याएं हमें परेशान करती हैं, वही हमें जीवन के अनमोल पाठ सिखाती हैं। यही समस्याएं हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाती हैं और हमें अपने लक्ष्य की ओर एक और कदम बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। जब हम किसी कठिनाई का सामना करते हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि यह हमें एक बेहतर इंसान बनाने के लिए होती है। श्री कृष्ण का कहना था, जो व्यक्ति अपने कार्यों में लगे रहते हुए अपने उद्देश्य को ध्यान में रखता है, वही असली सफलता हासिल करता है। इसका मतलब यह है कि हम केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें और पूरी निष्ठा से उस पर काम करें। किसी भी कार्य को करने के दौरान यदि हमारा ध्यान केवल परिणामों पर रहेगा तो हम उस काम को सही ढंग से नहीं कर पाएंगे। जब हम अपने कार्य को पूरी निष्ठा और ध्यान से करते हैं तो परिणाम अपने आप बेहतर सफलता का कोई एक रास्ता नहीं होता। हर किसी का रास्ता अलग होता है और हर किसी की यात्रा की गति भी अलग होती है, लेकिन एक बात हमेशा सही रहती है। अगर हम अपने कार्य में पूरी मेहनत, विश्वास और आत्मनिर्भरता रखते हैं तो कोई भी चुनौती हमारे मार्ग को अवरुद्ध नहीं कर सकती। सफलता उसी को मिलती है जो लगातार अपने प्रयासों को सही दिशा में लगाता रहता है। बिना किसी चिंता के आखिरकार जब हम अपने रास्ते पर चलते रहते हैं और निरंतर प्रयास करते हैं तो हमें सफलता मिलती है। यही वह रास्ता है जो हमें हमारे सपने के करीब ले जाता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम इस यात्रा का आनंद लें, क्योंकि यही यात्रा ही हमें असली संतुष्टि और सफलता देती है। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक किसान अपनी खेती के काम में दिन रात व्यस्त रहता था। वह बेहद मेहनती था और हर दिन अपने खेतों में काम करता था। लेकिन एक दिन अचानक उसकी जिंदगी में एक बड़ी कठिनाई आई। उसकी फसलें खराब हो गईं। आंधी, बारिश और सूखा सभी ने मिलकर उसकी सारी मेहनत को बर्बाद कर दिया। किसान को समझ में नहीं आ रहा था कि उसने कितना सही किया, फिर भी वह असफल क्यों हो गया। उस दिन के बाद वह बहुत उदास रहने लगा और उसने सोचा कि शायद अब वह खेती छोड़कर कुछ और काम करेगा। परंतु एक दिन उसने अपने गांव के बुजुर्ग से सुना कि एक ही बार गिरकर कोई नहीं रुकता। हर गिरावट से एक सीख मिलती है और जो असफलता से डरता है वह सफलता की ओर नहीं बढ़ सकता। बुजुर्ग ने उसे यह भी बताया कि किसी भी असफलता के बाद सबसे जरूरी होता है उस अनुभव से कुछ सीखना और फिर से कोशिश करना। यह सुनकर किसान ने सोचा, अगर वह पूर्ण अपने खेतों में मेहनत करना चाहता है तो उसे अपनी असफलता को समझकर उससे कुछ सीखने की जरूरत है। उसने महसूस किया कि उसने कभी अपने खेतों की सही देखभाल नहीं की और यही उसकी असफलता का कारण था। वह समझ चुका था कि सिर्फ मेहनत करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उस मेहनत में दिशा और ध्यान भी होना चाहिए। किसान ने अपने पुराने तरीके बदलने का फैसला किया। उसने अपने खेतों की मिट्टी की जांच की, जल निकासी की, बेहतर व्यवस्था की और खेती के नए तरीके अपनाए। इसके अलावा वह प्रत्येक मौसम की शुरुआत से पहले अपने खेतों को पूरी तरह से तैयार करता था। वह कभी नहीं रुकता, हमेशा कुछ नया सीखता और उसे अपने काम में लागू करता। समय बीतता गया और अगले साल जब उसकी फसल तैयार हुई तो उसे देखा तो वह पहले से कहीं अधिक उपजाऊ और स्वस्थ थी। उसने समझा कि यदि उसने उस पहले अनुभव से कुछ सीखा ना होता तो वह आज इस स्थिति में नहीं होता। किसान ने फिर से सीखा कि सफलता केवल सही समय पर सही कदम उठाने से नहीं, बल्कि निरंतर प्रयास और आत्मविश्वास से मिलती है। इसके बाद से किसान ने कभी भी किसी असफलता से निराश होना नहीं सीखा। जब भी कोई कठिनाई आती वह उसे एक अवसर के रूप में देखता और उसी अवसर से वह नई ऊर्जा और उत्साह के साथ काम करता। उसकी सफलता अब उसके कर्मों और अनुभवों का परिणाम थी, ना कि किसी बाहरी कारण का। उसकी सोच बदल चुकी थी और उसने यह समझ लिया था कि जीवन में सफलता केवल तब मिलती है जब हम लगातार प्रयास करते हैं, गलतियों से सीखते हैं और अपनी यात्रा में रुकते नहीं हैं। किसान अब न केवल अपने खेतों में सफलता हासिल करता था, बल्कि उसका जीवन भी उदाहरण बन गया था। लोग उसके पास आकर उससे सलाह लेते और उसे अपनी सफलता की कहानी सुनाते। वह जानता था कि हर समस्या, हर कठिनाई और हर असफलता हमें केवल और अधिक मजबूत बनाती है। अंत में किसान ने यह सिखा लिया कि सफलता का कोई निश्चित रास्ता नहीं होता, यह केवल एक यात्रा है।
जिसमें निरंतरता, मेहनत और सही दृष्टिकोण सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। अपनी असफलताओं को स्वीकार कर उन्हें सुधारने की कोशिश करना और कभी हार ना मानना, यही है असली सफलता का राज। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में जो समस्याएं और असफलताएं आती हैं, वे सिर्फ हमारी यात्रा का एक हिस्सा है। अगर हम उन समस्याओं से सीखते हैं और निरंतर अपने प्रयासों को जारी रखते हैं, तो सफलता निश्चित रूप से हमारे पास आती है। दोस्तों, जीवन में कभी भी यह ना समझे कि संघर्ष केवल कुछ चुनिंदा लोगों का भाग्य होता है। संघर्ष हर किसी के जीवन में आता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग संघर्षों को स्वीकार कर उनसे सीखते हैं, जबकि कुछ लोग उन संघर्षों से डरकर भाग जाते हैं। जब हम अपने जीवन में संघर्षों का सामना करते हैं, तो यह हमारी परीक्षा का समय होता है। यही वह समय होता है जब हमें खुद से सवाल करना चाहिए, क्या मैं हार मानने वाला हूं या फिर इस मुश्किल को पार कर एक नई दिशा में बढ़ सकता हूं। हम सभी ने कभी ना कभी अपनी जिंदगी में असफलताओं का सामना किया है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि असफलता केवल एक कदम पीछे हटने का नाम नहीं है, बल्कि यह एक अवसर है, एक मौका है हमारे भीतर की वास्तविक ताकत को पहचानने का। श्री कृष्ण ने गीता में कहा था, जो कार्य करता है वह कभी असफल नहीं होता। इसका मतलब यह नहीं कि हमें परिणामों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि इसका यह अर्थ है कि हमें केवल अपने कार्यों को ईमानदारी से करने की आवश्यकता है। यहां पर एक महत्वपूर्ण बात हमें समझनी चाहिए, कभी भी अपने कार्यों के फल की चिंता न करें। जब हम किसी कार्य को पूरी मेहनत और निष्ठा से करते हैं, तो उसके परिणाम हमें स्वाभाविक रूप से मिलते हैं। हो सकता है कि वे परिणाम तुरंत ना दिखें, लेकिन जो का हम करते हैं वह हमें अंततः सफलता की ओर ले जाएगा। यही सिद्धांत हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। एक उदाहरण ले, मान लीजिए आप एक बहुत बड़ा वृक्ष उगाना चाहते हैं। शुरुआत में आपको केवल बीज बोने की आवश्यकता होगी। बीज का कोई रूप नहीं दिखता, वह केवल मिट्टी के अंदर छिपा होता है। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता है, वह बीज अंकुरित होता है और धीरे धीरे एक बड़ा वृक्ष बन जाता है। यदि बीज को जल्द से जल्द अंकुरित करने का दबाव डालेंगे, तो वह सही तरीके से नहीं बढ़ेगा। इसी तरह सफलता भी समय और मेहनत की आवश्यकता होती है। यदि हम अपनी मेहनत में छाया और ईमानदारी से लगे रहते हैं, तो सफलता एक दिन हमें अपने पास जरूर मिलेगी। यह सच है कि हम कभी कभी अपने जीवन में कठिन परिस्थितियों का सामना करते हैं, जहां हमें लगता है कि कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। लेकिन यही वह समय होता है जब हमें अपने अंदर के संघर्षों को पहचानने की आवश्यकता होती है। कठिनाई के बाद ही शांति मिलती है और असफलता के बाद ही सफलता का स्वाद और भी मीठा लगता है। हमारे अंदर जो वास्तविक शक्ति है, वह तब जागृत होती है जब हम कठिनाइयों का सामना करते हैं। यदि हम जीवन में अपना रास्ता बदलना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें अपने दृष्टिकोण को बदलना होगा। जब हम अपनी समस्याओं को अवसर के रूप में देखने लगते हैं, तो हमारे अंदर एक नई ऊर्जा पैदा होती है। हम अपने रास्ते में आने वाली किसी भी बाधा को चुनौती के रूप में लेते हैं और उसे पार करने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। यही वह तरीका है जो हमें सफलता की ओर ले जाता है। इस यात्रा में हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। अगर हम बार बार गिरते हैं, तो हमें बार बार उठने की हिम्मत जुटानी चाहिए। अगर हमें महसूस होता है कि रास्ता कठिन है, तो हमें खुद से यह सवाल करना चाहिए, क्या मैं एक कदम और बढ़ सकता हूं? सफलता का रास्ता हमेशा सीधा नहीं होता। कभी कभी यह रास्ता बहुत घुमावदार होता है, लेकिन जब हम उस रास्ते पर चलते रहते हैं, तो अंत में हम अपने लक्ष्य तक पहुंच ही जाते हैं। किसी महान व्यक्ति ने कहा था, सफलता का गुप्त रास्ता नहीं है, यह केवल निरंतर प्रयास और सही मार्गदर्शन से प्राप्त होती है। इसका मतलब यह है